दिए गए विषय के पुरजोर विपक्ष में अपना मत रखने हेतु सदन में उपस्थित हूँ। महोदय, चाहे माँ की प्यार हो या माँ की मार हो, वह दोनों बच्चे के हित में होती है। और यदि मैं एक नारी होने के नाते किसी परिवार में दबाई जाती हूँ, तो क्या मैं उस राष्ट्र को, उस परिवार को, उस देश को कुछ दे पाऊंगी? और अगर नारीवादी आलोचना इस मुद्दे को उठाती है, तो वह किस प्रकार राष्ट्र की नैतिक प्रामाणिकता को कमजोर करती है? महोदय, याद कीजिए गांधी जी को, क्या कहा करते थे? वह कहा करते थे कि राष्ट्रवाद की जो अवधारणा है वह मानवतावादी, सत्य पर आधारित, अहिंसा पर आधारित, और यहाँ तक कि वह यह कहा करते थे कि एकजुटता पर आधारित राष्ट्रवाद है। याद कीजिए टैगोर को, जो कहा करते थे कि उनका राष्ट्र प्रेम, उसके देश प्रेम, उसके देश के प्रति समर्पण और उसके राष्ट्र के प्रति प्रेम पर आधारित है। महोदय, हम आज पश्चिमी राष्ट्रवाद से ग्रसित होकर किस प्रकार राष्ट्रवाद और नारीवाद को अलग कर देते हैं, ये काफी देश का दुर्भाग्य है। महोदय, 3 बिंदुओं के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि किस प्रकार नारीवाद राष्ट्रवाद की नैतिक प्रामाणिकता को कमजोर नहीं करती है। उसमें पहला बिंदु है कि नारीवादी आलोचना राष्ट्रवाद को और अधिक समावेशित बनाती है। पारंपरिक रूप से राष्ट्रवाद में नारियों को काफी दरकिनार किया गया। अब आप खुद ही सोचिए कि एक किसी राष्ट्र में 50% महिला, 50% आबादी को दरकिनार करके आप एक राष्ट्र को नैतिक कहते हैं? क्या वह नैतिक होगा भी कि अगर आपकी 50% आबादी आपसे अलग है और हाशिए पर खड़ी है? दूसरा महोदय, मेरा बिंदु है कि नारीवादी आलोचना राष्ट्रवाद को अधिक आत्मनिरीक्षण करती है। मान लीजिए हम एक लोकतंत्र में हैं, एक लोकतंत्र में होकर अगर हम आलोचनाएं करते हैं, तो हम लोकतंत्र की आलोचना नहीं कर रहे हैं, वह कुछ कुव्यवस्थाओं, अव्यवस्था और उस ढांचे की अनियमितताओं की आलोचना करते हैं। इसी प्रकार जब नारीवादी राष्ट्रवाद की आलोचना करती है, तो वे राष्ट्रवाद की कुछ अव्यवस्थाओं की आलोचना करके उसे और सुदृढ़ बनाना चाहती हैं। और यदि एक राष्ट्र अपनी आलोचना और गलतियों से सीखता है, तो वह राष्ट्र और अधिक परिपक्व होता है और टिकाऊ होता है। यह बात हमें समझने की आवश्यकता है। तीसरा महोदय, मेरा बिंदु है कि क्या जो राष्ट्रवाद है आज के समय में मानवाधिकारों के समर्थन में है, क्या नारीवाद इसकी अवहेलना कर रहा है? क्या नारीवाद ये कहता है कि मानवाधिकार नहीं देना चाहिए? क्या अगर नारीवाद यह कहता है कि आजादी के 76 वर्ष के बाद भी आज आपको महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए महिला आरक्षण बिल लाने की आवश्यकता पड़ रही है, तो यह प्रश्न उठाना क्या राष्ट्रवाद के हित में नहीं है? क्या वह राष्ट्रवाद की नैतिक प्रामाणिकता को प्रश्न उठाता है? यह एक सोचनीय विषय है। महोदय, याद कीजिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि एक समुदाय की प्रगति का मापन आप तभी कर सकते हैं जब उस महिला की, उस समुदाय की महिला का विकास या उस समुदाय की महिला का प्रगति क्या है। और यह बाबा साहेब अंबेडकर का जो विचार है, आज राष्ट्र के हित में, राष्ट्र की नैतिक प्रामाणिकता के हित में भी काफी सिद्ध होता है। महोदय, मेरा अंतिम जो बिंदु है वह इस प्रकार है कि यदि राष्ट्रवाद नैतिक प्रामाणिकता को, नारीवाद की आलोचना यदि नैतिक प्रामाणिकता को कमजोर करती, तो क्या याद कीजिए स्वतंत्रता संग्राम में भारत को भारत माता के नाम से जाना जाता है, तो क्या नारीवादी विचार को स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रवाद के साथ जोड़ देना, क्या यह एक मजाक की बात थी? इन दोनों को साथ लेकर चलना कितना ही अच्छा था। अगर ये उदाहरण ना मिलते, तो क्या आज हम अहिल्याबाई होलकर से लेकर राजकुमारी अमृत कौर तक के उदाहरण नहीं देख पाते? धन्यवाद।